पीछे वाला ही अभी जस्ट क्लास में बता रहे थे कि टीचर का कितना बड़ा रोल होता है और टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन का और टीचर का कितना बड़ा रोल होता है आपके लाइव बनाने में, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जब आप लगा पाइएगा अंदाजा, तब आपका समय निकल गया होगा। सारी बात समझ में। हमारे स्कूल में एक मैथ के टीचर थे क्लास 11-12। वो इंसान जितने भर बोर्ड पर गए बनाने के लिए, बताने के लिए, कभी किसी भी मैथ का सॉल्यूशन नहीं लाए। बस शुरू होते थे हेंस दैट सिमिलरली सो, ऐसे करते हुए पहुंच गए, आंसर कभी नहीं लाते। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उनके फैन थे, हम नहीं थे। हम तो उनका क्लास भी नहीं करते, हम उनका क्लास भी नहीं करते। अब इस तरह के शिक्षक, पता है तुमको कम उम्र में बहुत अच्छा लगेगा, जो तुम्हारे जैसा बात करे, तुम जो सोचे उसमें या तुम जो कहो उसमें हामी भर दे, तुम्हारे सर पे या तुम्हारे कंधा पे हाथ रखे, बहुत मजा आएगा आपको। ये 18, 17, 19 साल, 20 साल में बहुत अच्छा फीलिंग्स आता है। पर इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। समझ रहे बात को? कुछ हासिल नहीं होगा। तुम सोच के देखो, आप 2 साल पढ़ाएं, 2 साल में किसी एक मैथ का आंसर नहीं लाए, एक का तो भी ला दिए होते। कभी बोर्ड पे गए तो किसी का आंसर नहीं लेकर के बताते थे। क्लासरूम में बैठा हुआ सब बच्चा एक जैसा नहीं है, सारे लोग एक जैसा नहीं है। और टीचर का जिम्मेदारी होता है क्लासरूम के सबसे जो वीक स्टूडेंट है उसको ध्यान में रख के पढ़ाना। बाकी लोग कर लेंगे, बाकी कर लेंगे। हरी बात समझ में। और कोई बच्चा साइंस ले लेता था तो उसको ऐसे डिमोरलाइज वो करते थे, मतलब ये इस तरह से बात बोलते थे कि मैथ पहाड़ है तो ये है तो वो है। आदमी ही पढ़ रहा है ना, इंसान ही पढ़ रहा है ना, तो पढ़ लेगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। अरे आदमी जिस दिन कॉन्शियस हो गया ना और ठान लिया कि पढ़ लेना, वो पढ़ लेगा। लेकिन कम उम्र में शिक्षक का जिम्मेदारी होता है गाइड करना। अगर हम यहाँ पे खड़ा हैं तो हमारा जिम्मेदारी है सही राह दिखाना, सही सजेशन देना, कैसे क्या करना है, कैसे चीजों को डील करना है, ये मेरा जिम्मेदारी है। और अगर हम इससे भागते हैं, नहीं करते हैं, तो ये एक तरह से अपराध कर रहे हैं। समझ रहे बात को कि शिक्षक का कितना बड़ा रोल होता है। कोई सब्जेक्ट अगर किसी बच्चा का कमजोर है, इसका एक कारण ये भी है कि उस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं मिला। एक कारण है, हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ वही सबसे बड़ा कारण है, लेकिन एक बड़ा कारण है उस सब्जेक्ट का शिक्षक उसको अच्छा नहीं मिला। बच्चा भी होता है कि नहीं पढ़ता है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है। अकेले स्टूडेंट दोषी नहीं है। समझ रहे बात को? हमारे ही स्कूल में एक दूसरे शिक्षक थे, वो बड़े डिसिप्लिन वाले इंसान थे। कैसे बैठ के खाना है, कैसे कपड़ा पहनना, ये सब देखते हो ना, कपड़ा उपड़ा पहनने का तरीका सब हम उन्हीं से सीखे, और उनका बहुत प्रभाव है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में बहुत प्रभाव है। वो मेरे हाउस मास्टर भी थे हॉस्टल में, नवोदय विद्यालय में वो मेरे हाउस मास्टर थे। चलने का, बोलने का, खाने का, पीने का, पहनने का, कैसे बर्ताव करना है किसी के साथ, सलीका किस तरीके से व्यवहार करना है, इस सारा कुछ उनका वेल मैनेज था। और वो अक्सर बोलते रहते थे
तो बेटा पर्सनालिटी एक दिन में डेवलप नहीं होता है, एक प्रोसेस है वो। और अगर ये सब छोटी छोटी चीज अगर ठीक कर लोगे ना, तो आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाई में भी ठीक हो जाओ, आहिस्ते आहिस्ते आप पढ़ाई में भी ठीक हो जाएंगे। ये अक्सर बताते रहते थे। और पढ़ाने का सलीका तो फिर इतना बढ़िया था कि कही नहीं सकते। मुंह से कभी कोई किसी तरह के ऐसा कोई शब्द ना निकलना जो किसी को ठेस पहुंचाए या किसी तरह के अपशब्द। वो ये बात बोलते थे कि तुम चाहोगे कि हम तुम्हारे कंधा पे हाथ रखे, तुम्हारे जैसा बात करें, तुम जैसे सोचते हो उसमें हामी में हामी भरे, ये हम नहीं कर सकते। तुमको कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं। और क्लासरूम में कई बार कहते थे, ये बात तुमको आज अंदाजा नहीं लगेगा, जिस दिन थोड़ा मैच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे ना, तब तुमको ये बात एहसास होने लगे। आज होता है। और हम समझते हैं कि उनसे जो भी पढ़ा होगा ना, इंग्लिश के टीचर थे हम लोग, और हमारे तो हाउस मास्टर ही थे, जो भी बच्चा पढ़ा होगा, हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको याद नहीं करता होगा। सबको याद करता है, पीछे में सारे लोग याद करते हैं। हम ही देखिए, आपके क्लासरूम में हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक के बारे में बता रहे हैं कि मैथ का शुरू किया, कभी सॉल्यूशन नहीं लाया। बताइए, क्लास 11 क्लास 12 सब पढ़ लिए, कभी सॉल्यूशन नहीं लाए। क्लास 11 12 की बात कर रहे हैं, कभी सॉल्यूशन नहीं लाया। और सिर्फ नकारात्मक बात करना, और जो कम उम्र में जो पसंद होता है ना बच्चा को, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना। समझ रहे बात को। और दूसरा का देखिए, हर कोई नाम लेता है। हम तो जितने अपने स्कूल के सीनियर है, किसी से भी मिले हैं, सबके जवान पे एक बार आ ही जाता उनका नाम, जो भी पढ़ा है सबके जवान पे आ जाता। समझ रहे बात को। तो शिक्षक का एक बड़ा रोल होता है स्टूडेंट के जीवन में, बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपका रोल नहीं, आपका भी रोल है। स्टूडेंट का भी एक अपना बेसिक कर्तव्य है, उसका भी आप पालन करते हैं। और बेसिक कर्तव्य क्या है? बेसिक कर्तव्य कुछ नहीं है, अपने पढ़ाई के प्रति एक डिसिप्लिन में रहिए, और बाकी कुछ सोशल नॉर्म्स है उसको फुल करते रहिए। बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, गैर के साथ कैसे करना है, परिवार के साथ कैसे करना है, स्त्री के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, एक जो सोशल नॉर्म्स होता है, बैलेंस नॉर्म, उसका पालन करते रहिए। बस इतनी सी बात।